तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा BTS के अपकमिंग एपिसोड के प्रीव्यू को। सो इस वजह से ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, सावेन ने एंग्री बुद्धा लोटस बना लिया था ताकि इस तरीके से वो होंगली का सामना कर सके। लेकिन एंग्री बुद्धा लोटस की एनर्जी देखकर होंगली ने अपने साथी से और खुद भी सावेन को रोकने की कोशिश करी थी ताकि इस तरीके से सावेन एंग्री बुद्धा लोटस न बना सके। लेकिन दूसरी तरफ सावेन ने उन सभी के अटैक को डॉज करते हुए एंग्री बुद्धा लोटस फाइनली बना लिया था, जिस वजह से होंगली अपने साथियों को छोड़कर वहां से निकलने की कोशिश करता है ताकि इस तरीके से वो अपने आप को घायल होने से बचा सके। लेकिन इसमें वो असमर्थ हो जाता है, जिस वजह से वहाँ की जब धूल उड़ती है तो हम देखते हैं होंगली की हालत काफी खराब हो चुकी थी और उसके जितने भी एलिट्स थे वो सभी मारे गए थे, जिस वजह से होंगली काफी गुस्से में आ चुका था। लेकिन दूसरी तरफ सावेन उससे कहता है कि तुम्हारे पास अभी इतनी पावर नहीं है कि तुम मुझे मार सको। दूसरी तरफ एलरियन जो कि अभी काफी घायल हो चुके थे, वो होंगली को आईडी देते हैं कि तुम अपने एंसेस्टर को बुला लो, क्योंकि अभी के लिए होंगली के एंसेस्टर की पावर काफी ज्यादा थी, जिस वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि वो काफी आसानी से सावेन को मार सकता है। दूसरी तरफ होंगली ने भी ऐसा ही किया, उसने अपने एंसेस्टर को बुला लिया। लेकिन दूसरी तरफ उसके एंसेस्टर को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जिसके आगे से इस प्रीव्यू की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर वो काफी कंफ्यूज दिख रहे थे, जिस वजह से हम देखते हैं होंगली अपने सिस्टर को देखकर काफी खुश हो चुका था, जिस वजह से वो अपने सिस्टर से मदद मांगता है ताकि इस तरीके से वो सावेन के चंगुल से उसे बचा सके। अब दूसरी तरफ जैसे उस सिस्टर की नजर होंगली पे पड़ती है तो वो काफी गुस्से में आ चुका था। वो सावेन को धमकी देते हुए उससे कहता है, अगर तुमने हमारे लीडर को नहीं छोड़ा तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन दूसरी तरफ उसकी धमकी से सावेन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। वो अपने चेहरे पे एक स्माइल आते हुए उससे कहता है, ऐसी बात है। ये कहते हुए सावेन ने होंगली की बॉडी में कुछ मिला दिया। अब इस वजह से होंगली काफी हैरान हो चुका था। अब ये चीज देखने के बाद होंगली के एंसेस्टर को काफी गुस्सा आ गया। इस वजह से वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए होंगली को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं ताकि इस तरीके से होंगली को बचा सके। अब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए होंगली को बचा पाते उससे पहले सावेन ने उसकी बॉडी को आसमान की तरफ शूट कर दिया, जिस वजह से होंगली काफी शॉक्ड रह गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ होंग कैलेन के एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि इस वजह से काफी गुस्से में आ चुके थे। सावेन अपने चेहरे पे एक स्माइल आते हुए उससे कहता है, अगर तुम अपने लीडर को नहीं बचाना चाहते तो तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन इस बात को याद रखना कि इसके बदले में तुम्हें अपने लीडर को खोना होगा। अब ये सुनते होंग कैलेन के एंसेस्टर को काफी गुस्सा आ चुका था, लेकिन वो अभी काफी मजबूर हो चुके थे। अब प्रीव्यू के अगले सीन में हमें डीमन पपेट को देखते हैं, जो कि अभी के समय एलरियन से लड़ रहे थे। एलरियन की हालत काफी खराब होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लगातार उस डीमन पपेट को रोकने की कोशिश कर रहे थे ताकि इस तरीके से वो अपनी आप की जान बचा सके। उन दोनों की पावर की वजह से आसपास की स्पेस फट रही थी। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर उस एंसेस्टर पे आ गया, जो कि अभी के समय काफी गुस्से में आ चुका था। वो अपनी स्वॉर्ड को वहां पर निकालते हुए सावेन से कहता है, तुम मरोगे। ये कहते हुए उसने अपनी स्वॉर्ड को वहां पर बुला लिया था। ये कहते हुए वो सावेन की तरफ बढ़ रहे थे ताकि इस तरीके से वो सावेन की जान ले सके। लेकिन तभी सावेन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी पपेट को बुला लिया ताकि इस तरीके से सावेन का पपेट उस एंसेस्टर से लड़ सके, क्योंकि वो भी समझ चुका था कि वो अभी के समय एंसेस्टर का मुकाबला नहीं कर सकता। अब सावेन का इशारा मिलते ही उसका पपेट भी उसके सामने आ चुका था, जिस वजह से हम देखते हैं वो एंसेस्टर काफी गुस्से में आ चुका था। अब अगले ही पल उस एंसेस्टर और उस पपेट में लड़ाई स्टार्ट होने लग गई थी। अब उन दोनों के टकराव की वजह से स्पेस में काफी बड़े बड़े दरार आने लग गए थे। डीमन पपेट अपने एक पावर का इस्तेमाल करते हुए उस एंसेस्टर को पीछे धकेल देता है, जिस वजह से हम देखते हैं उस एंसेस्टर को काफी गुस्सा आ चुका था। इसके साथ साथ उस पपेट के पावर को देखने के बाद वो काफी हैरान भी दिख रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे आखिर ये पपेट इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी वो उस पपेट से लड़ने के लिए चले गए थे। अब वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पपेट को मारने की कोशिश कर रहे थे ताकि इस तरीके से वो अपने आप को बचा सके। लेकिन दूसरी तरफ उस एंसेस्टर की पावर को देख लेने के बाद पपेट ने भी अपनी ताकत बढ़ा दी थी ताकि इस तरीके से वो उसका सामना कर सके। अब इन दोनों की पावर की वजह से आसपास की स्पेस फटाकों की तरह फूट रही थी। अब प्रीव्यू के अगले सीन में हम डीमन पपेट को देखते हैं, जो गोल गोल घूमते हुए अपने पैरों में पूरी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए उसकी छाती में मार देता है, जिस वजह से उस एंसेस्टर की हालत खराब हो गई थी। दूसरी तरफ सावेन ने अपनी दुई से छोटे छोटे क्रिस्टल बना लिया था और उन सभी को एलरियन के पीछे भेज देता है ताकि इस तरीके से वो उसका यहाँ पर काम तमाम कर सके। अब ये चीज देखने के बाद एलरियन यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं ताकि इस तरीके से वो अपनी जान को बचा सके। लेकिन इससे पहले वो यहाँ से निकल पाते उससे पहले सावेन ने अपनी एक इशारे से ही उन दुई की क्रिस्टल को ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ पर एलरियन की कहानी खत्म हो गई थी। अब ये सीन दिखाते इस प्रीव्यू की यहाँ पर एंडिंग हो जाती है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन कॉल पे प्रेस करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो एंड स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में।